आखिरी पायदान के आदमी को देना चाहिए। और आप एक घर में चार इंजीनियर, चार आईएएस आईपीएस, बाकी लोग क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित है, संवैधानिक ऑर्डर है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हम कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। एक और सवाल, बहुत पुराना सवाल है और लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था। ज्ञानी जी, लगातार वाल्मीकि समाज प्रदर्शन कर रहा है वर्गीकरण के सवाल पर, कह रहा है कि वर्गीकरण जो किया सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया। आज सत्याग्रह भी हुआ, सैकड़ों हजारों की संख्या में वाल्मीकि समाज, अन्य समाज के लोग आए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी ये शुरुआत है। हमने सत्याग्रह किया था। जो लोग भारत के संविधान के तहत इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध कर रहे थे, वो सांसद संवैधानिक पदों पे बैठे हुए, हमने उनका विरोध कर दिया, काले झंडे दिखाए, उनका विरोध कर दिया, उनके घुटने टिकवाए और आज वो भाग खड़े हुए रामलीला मैदान से और वो एक छोटे से वहां स्टेडियम में पहुंच गए। उनकी हार हो गई और वाल्मीकि समाज की जीत हो गई। ये सत्याग्रह ने उनका 11 तारीख का प्रोग्राम भी फेल करवा दिया। लगातार मंच से अनाउंसमेंट हुआ, बहुत सारे आंकड़े दिए गए, पुलिस के दिए गए, दिल्ली हरियाणा पुलिस के दिए गए। वो कह रहे हैं कि आंकड़े ही नहीं है, वर्गीकरण होगा तो होगा कैसे, जातिगत जनगणना के बाद ही होगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल झूठ है ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने बिल्कुल साफ कहा है कि सबसे पहले एक तरह की जाति जनगणना SC ST की होगी और उसमें डाटा कलेक्शन होगा और डाटा कलेक्शन के बाद तब ऑथेंटिक रिपोर्ट बना करके तब उनको ये वर्गीकरण करके और ये रिजर्वेशन को कम और ज्यादा के आधार पे उनको डिवाइड करना पड़ेगा राज्य सरकारों को। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी लाइन खींची है, बहुत सारी गाइडलाइन लगाई है और ये ऑटोमेटिकली जब जनरल जनगणना होगी जब होगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया SC ST की जनगणना करो। अर्थात डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है कि जाति जनगणना करनी पड़ेगी, कौन कितने पढ़े लिखे हैं, टोटल लोग किस जाति में कितने हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने 8वीं पास हैं, 10वीं पास, BA पास, कितने सरकारी नौकरियों में है, कितने आप बिजनेसमैन है, वो कितना उनका आर्थिक ढांचा ठीक है, सामाजिक पिछड़ापन और तमाम चीजें आएंगी। तो इसलिए ये तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करते हैं कि वो जो जाति जनगणना के लिए रो रहे हैं, आपने तो हमें दे दिया जाति जनगणना, तो ये ऑर्डर तो हमें मिल गया है, तो हम इसे लागू करवाने के लिए इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा। क्रीमी लेयर की बहुत बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? OBC समाज क्रीमी लेयर एक्सेप्ट कर लेता है, जनरल कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर पर कोई सवाल नहीं होता, लेकिन SC कैटेगरी में ही क्रीमी लेयर पर सवाल होता है। तो मन से कहा गया कि भाई क्रीमी लेयर क्यों चाहते हैं आप, तो उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, हमारा स्टैंड है कि हमें वर्गीकरण जो है बिना क्रीमी लेयर के वर्गीकरण का कोई अर्थ नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंद लोग वर्षों से इसका रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, ये बहुमत तक नहीं पहुंच पाया। हमें एक बार फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी जाति में भी, उसमें भी ऐसे क्रीमी लेयर पैदा हो जाएंगे। 10 करोड़ वाल्मीकि समाज, DSC समाज के लोगों को ये रिजर्वेशन पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे? अगर एक ही प्रोफेसर बनके या इंजीनियर बनके या IAS बनके अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा के उसी का बच्चा IAS IPS या नौकरियां लेता रहेगा तो हमारा बाकी समाज क्या करेगा? हम क्रीमी लेयर को बहुत मजबूती से कह रहे हैं कि सबसे पहले क्रीमी लेयर लागू हो और फिर वर्गीकरण हो। लगातार दलित समाज के जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, जिनको आप लोगों ने भी बड़ा नेता बनाया, चंद्रशेखर जी और मायावती, वो लगातार उनका स्टैंड अलग है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका स्टैंड ये है कि वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की तारीख में, एक जाति और चंद उस जाति के मालदार लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरी जाति को भी नहीं कर रहे। क्योंकि जब एक वहां पर बैठा हुआ है जूती काटने वाला आदमी जिसका झोंपड़ा दिखाया जाता है, राहुल गांधी जाते हैं वहां पर झोंपड़ा गरीब, तो अपनी जाति के गरीब को तुम नहीं दे रहे हो। क्रीमी लेयर लागू करो, उसको दो, तुम्हें तो अपने गरीब समाज को देना चाहिए, आखिरी पायदान के आदमी को देना चाहिए। और आप एक घर में चार इंजीनियर, चार IAS IPS, बाकी लोग क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित है, संवैधानिक ऑर्डर है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हम कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि वर्गीकरण के साथ क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। एक और सवाल, बहुत पुराना सवाल है और लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, आपसे फिर से पूछ रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में आर्मी की बात करी है, चमार रेजिमेंट की बात की, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी तो वो मुद्दा काफी गहरा हुआ, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अपने आप में बहुत दुखद है। जो चमार शब्द पूरी तरीके से संविधान ने और संसद ने बैन किया है, उस क्योंकि जातिगत शब्द था, ये हे शब्द था। जो अगर कोई चमार कह दे आपको खुले मंच पे कोई जनरल का, आप SC ST एक्ट लेकर के पहुंच जाते हो। और आप जिस संसद ने उस शब्द को बैन किया, जातिगत शब्द को, आप उसको कह रहे हो कि चमार रेजिमेंट चाहिए। आपकी ये जातिवादी
मानसिकता दिखाई देती है। आप SC ST रेजिमेंट क्यों नहीं मांगी? आपने दलित रेजिमेंट क्यों नहीं मांगी? आपने एक जाति की रेजिमेंट क्यों मांगी? तो इसीलिए ये जातिवादी आदमी है। ये कहता है द ग्रेट चमार कहता है अपने आप को, इसकी फोटो है, ये एक जाति का आदमी है। हम इसका बहिष्कार करते हैं, इसका विरोध करते हैं और हम संसद से अपील करते हैं कि इसकी संसद सदस्यता तुरंत रद्द की जाए। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस आदमी ने संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अब शब्द बोले। इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का, देश की न्यायिक व्यवस्था का अपमान किया है, उसके विरुद्ध बोला है। इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। अच्छा, चमार जाति की अगर रेजिमेंट बन जाती है तो दिक्कत क्या है? राजपूताना रेजिमेंट है, बहुत सारी रेजिमेंट है, आपको क्या तकलीफ है इसमें? और जातियों की भी तो है। फिर तो संविधान की भी क्या जरूरत है? जब वहाँ SC ST बना करके इन शब्दों को हटा के हम जो अछूत रेजिमेंट भी मांग रहे हैं, जब हम रेजिमेंट भी, जब हम मनोज जी, जब हम अनटचेबल थे इस देश में, तो तब बाबा साहब ने इन शब्दों को बैन करने के लिए हमें अधिकार दिया। उन्होंने आर्टिकल 17 में लिखा कि आज से अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है, अस्पृश्यता खत्म की जाती है। आप उन्हीं शब्दों को ढो रहे हो जो ब्राह्मणों ने हमें दिए, अपमानित शब्द। कोई हमें चमार कहता था, चूड़ा कहता था, ढेड़ कहता था, भंगी कहता था। इस महान संविधान ने हमें इन शब्दों से बचाया, हमें सम्मानित शब्द दिए, सम्मान दिया, शिक्षा दी, रोजगार दिए, इस देश में हमें पूरा सम्मान दिया। और आज फिर तुम चमार बन रहे हो, फिर तुम उन शब्दों को कुरेद रहे हो जो मनुवादियों ने दिए। इसका मतलब तुम मनुवादी हो, तुम हिंदू धर्म को तुम समर्थन करते हो, तुम RSS के आदमी हो, तुम हो इस हिंदूवादी आदमी हो जो तुम चमार शब्द चिल्लाते हो। कोई संदेश देना चाहेंगे जो हजारों लाखों लोग आपको देखेंगे? देखिए, आज बड़ा खुशनुमा दिन है कि आज पूरे देश से जंतर मंतर में वाल्मीकि समाज और अति वंचित समाज यहाँ पर जातियां यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, इस मुद्दे को, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे को छोड़ना नहीं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवा के हर हालत में रहेंगे। लंबी लड़ाई है, एक दिन भी शांति से नहीं बैठना। अभी ये आज ये अंत नहीं है, आज ये शुरुआत है और अभी हमें लंबा लड़ना है। जब तक हम भारत सरकार को, जब तक हम मजबूर नहीं करेंगे कि वर्गीकरण लागू करें, उसके साथ क्रिमिनल लागू करें, जब तक वो सरकार नहीं मान लेती है, जब तक हमें लड़ना पड़ेगा, लड़ते रहेंगे। ये मेरा संदेश है।